भाई आप सब ज़मीन पे स्नेक्स को देखे हो यार, कभी समुंदर में भी छलांग मार के देखो कि कितने स्नेक्स हैं। वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक दरम्यान मैं फेंकता चलूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा स्नेक्स। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें जो कि आपको नहीं बताऊंगी वो मैं बताऊंगा आज, और ये फैक्ट्स भी मैंने स्नेक से ही पूछे हैं, ठीक है? तो इसलिए वीडियो पूरी देखना। सबसे पहली बात ये कि भाई आप ज़मीन पर देखते हैं कि स्नेक्स ऐसे होते हैं, कभी आपने नज़ारा देखा है आखिरकार समुंदर में स्नेक्स होते हैं? तो चलो यार मैं खुद बता देता हूँ। अब वैसे तो स्नेक्स की ऑलमोस्ट 3700 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और उनमें ज़्यादातर लैंड पे पाई जाती हैं, लेकिन 70 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन में पाई जाती हैं। अब ये स्नेक्स हैं, अगर आप इनको देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम लग सकते हैं आपको किसी भी लैंड के स्नेक से, लेकिन एक्चुअली जब आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे दोनों के अंदर। अगर आप एक एक्वेटिक स्नेक को देखेंगे तो उसकी अडेप्टेशन बहुत ही डिफरेंट होंगी अगर आप उससे कंपेयर करेंगे जो कि लैंड पे रहता है। अगर आप एक्वेटिक स्नेक्स को कंपेयर करेंगे लैंड स्नेक से तो आपको पता चलेगा कि पहला डिफरेंस तो है इनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कि अगर एक आप एक्वेटिक स्नेक को ज़मीन पर डाल दें और आप ये सोचेंगे कि ये तो स्नेक है जहाँ भी चल जाए, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि वो 100% अडेप्टेड होते हैं अपने इन्वायरमेंट से और वो सांस तक नहीं ले सकते ज़मीन पे। वो सिर्फ और सिर्फ पानी में सांस ले सकते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ गिल्स होते हैं और वो इस चीज़ से अडेप्टेड होते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनकी जो ग्रिप होती है पानी में तैरना वगैरह, तो सिर्फ पानी से ही समझें ऑप्टिमाइज्ड होती है। आप जैसे ही ऊपर डालोगे ज़मीन पे तो वो चल भी नहीं सकेंगे, बेशक वो सांस ले भी लें तो वो चल नहीं सकेंगे। एक एक्सेप्शन पाई जाती है जो कि एक ख़ास स्नेक है जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो सी क्रेट्स है। अगर मैं इसका बायोलॉजिकल नेम बताऊं तो लेटिकॉर्डा है इसका नाम। अब ये जो स्नेक है इस थोड़ा सा एक्सेप्शंस पाई जाती हैं कि ज़मीन पर भी मूव तो कर सकता है लेकिन उतनी फुर्ती से नहीं कर सकता जितने आम स्नेक्स कर सकते हैं। यानी कि ये भी उन स्नेक्स की तरह नहीं है जो कि भाई रहते इस ज़मीन पर हैं, तो फ़र्क आपको डेफिनेटली दिखेगा। ये फैक्ट भाई सबसे ज़बरदस्त है। भाई आपको नहीं पता होगा कि स्नेक्स सोलर पावर्ड होते हैं। आप इनके कहीं सोलर पैनल्स ढूंढने लग जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन सोलर पावर्ड होते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अक्सर लोग जो कि स्नेक्स के बारे में सर रिसर्च करते हैं वो उनको एक ख़ास नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, यानी कि इनका खून जो होता है वो ठंडा होता है। अब इनकी वजह ये नहीं कि इनका खून ठंडा होता है, बस आप ये सोच लें, इसमें एक बहुत गहरी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि स्नेक्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता जो कि ह्यूमंस या किसी भी और एनिमल्स में पाया जाता है। वो सिस्टम आपके ब्लड का टेम्परेचर रेगुलेट करने में सारी मेहनत लगा देता है, क्योंकि आपके ब्लड का टेम्परेचर ही आपकी बाकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है। अगर ब्लड का टेम्परेचर आगे पीछे हो जाए तो आप भी फिर आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन स्नेक्स में अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि इनकी बॉडी ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। तो ये एक्चुअली सोलर पावर्ड होते हैं और ये सन और इन जैसे सोर्सेज से एक्सटर्नल हीट लेके अपने ब्लड को गर्म रखते हैं, क्योंकि अगर भाई ब्लड वाकई ठंडा हो गया तो ये फिर इनका हाल बुरा हो जाता है। अब अगर आप स्नेक का मुंह देखें तो मुंह देखने का नहीं कह रहा मैं, एक्चुअली आप उनकी नाक की तरफ देखेंगे 2 सुराख, लेकिन इन सुराखों में कुछ नहीं जाता क्योंकि स्नेक्स एक्चुअली अपनी नोज़ को यूज़ ही नहीं करते कोई चीज़ स्मेल करने के लिए। ये बड़ी अजीब चीज़ है। तो फिर क्या करते हैं मैं बताता हूँ ना, सब्र तो करो। आप देखो, अगर आप सिर्फ टंग की तरफ देखेंगे किसी भी स्नेक की तो आप देखेंगे हर 2 सेकंड बाद वो अपने टंग्स को बाहर निकालता है। अब आप समझेंगे इसको पता नहीं कौन सा तकलीफ है, क्या मुसीबत है कि इसको ये बाहर निकालता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही जीनियस वजह है, क्योंकि वो जो अपना तमाम स्मेल की सेंसेस हैं वो अपने टंग से ही पूरी करते हैं। और ये इतनी पावरफुल होती है कि जब एक स्नेक अपनी टंग बाहर निकालता है और अपना तमाम स्मेल्स को अपनी टंग से टेस्ट करके अपने टंग से स्मेल करके एक अपने माइंड के अंदर मैप बना लेता है जो कि इतना कम्प्लेक्स होता है और इतना पावरफुल होता है कि उसको अपने ऑल अराउंड जितने भी सराउंडिंग है, सराउंडिंग में तमाम चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, जस्ट बाय यूजिंग इट्स टंग। इसलिए भाई अगर आप स्नेक का मुंह बंद कर देंगे तो एक्चुअली वो कुछ भी कोई भी शिकार अपना नहीं पकड़ सकेगा। उसका शिकार पकड़ने में मेन चीज़ जो है उसकी टंग अदा करती है, क्योंकि उसकी टंग ही है जो उसको तमाम सेंसेस दे रही होती है। अब ये चीज़ मैं भी पहले बड़ा सोचता था कि एक्चुअली यार शिकार वाला काम बड़ा बुरा है कि बेचारे कुछ जानवर मार के खा जाते हैं और उनकी जान ले लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहीं पर स्नेक्स के बारे में कि अगर स्नेक्स ना हो तो जो फूड चेन है वो भाई सीरियसली कोलैप्स हो सकती हैं, बिल्कुल ही ख़त्म। वो ओवर पॉपुलेटेड हो सकती हैं और ओवर रन कर सकती हैं मुख्तलिफ ओवर इकोसिस्टम्स को, जिसमें अगर हम मैमल्स की इकोसिस्टम देखें, आंट्स की देखें, रैट्स की देखें, तो ये तमाम इकोसिस्टम्स इतनी फैल जाएंगी कि और बहुत सारे इकोसिस्टम्स को कोलैप्स कर देंगी और ये तमाम एक पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस ही ख़त्म कर देती हैं। स्नेक्स ही वो जानवर हैं जो कि बहुत ही मतलब कि रेगुलरली
प्रे करते हैं और अपना शिकार करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, जिन चीज़ों को वो खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया जाए तो कुछ नहीं होता, और अगर कमेंट कर दिया जाए तो वो तो फिर और भी मज़े की बात है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलेंगे तब